जैसा कि अभी एक इशू हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि नीट यूजीसी का पेपर जो लीक हुआ है, ये बहुत सारे स्टूडेंट जो कि ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करके, मेहनत करके उन्होंने एग्जाम को दिया था। इस ड्यूरेशन में उनका जो है सो पेपर वो कितने स्टूडेंट जो थे अच्छे मेहनत करके पेपर उनके अच्छी गई, तो उसके बाद उनको पता चला अगला दिन कि आपकी पेपर कैंसिल कर दी गई। ये बहुत ही एक दुखद खबर उन लोगों के लिए है और बहुत ही उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली है। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी न्यूज में देख लिया होगा, बहुत सारी चीजें चल रही है न्यूज में। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो नीट का पेपर है, ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है, उसको ऑर्गेनाइज कराने का राइट्स हमारे संविधान की किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है और उसकी बजट क्या होती है, वो अभी किस किस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करा सकता है, वो अभी तक कितने एग्जाम लीक हुए हैं, कितने एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं और उसके कार्रवाई के बाद में उनके ऊपर में गवर्नमेंट की या जो है शिक्षा विभाग जो होता है, एजुकेशन मंत्रालय जो होता है, उसकी क्या कार्रवाई होती है। जो व्यक्ति या जो संस्था उस पेपर को लीक करता है या इस तरह की कोई अनुचित साधनों को अनुपयोग में जो है सो अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर संलिप्त होते हैं तो उनके ऊपर में क्या कार्रवाई होती है हमारे संविधान के अंतर्गत, इस सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये हमारा बहुत ही भविष्य को हमारे स्टूडेंट और हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज को देखते हुए एक भविष्य का बहुत बड़ा विषय है। तो हम बात करते हैं कि नेट यूजीसी पेपर का कैसे होता है और इसको कौन कंडक्ट कराता है। देखिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसे हमारा एनटीए, ये जो नीट यूजीसी पेपर है, ये जो होता है कि यूनिवर्सिटीज में जो मेडिकल साइंस में या सर्जन या डेंटल में स्टूडेंट को एडमिशन के लिए एक टेस्ट जो है सो एक कंडक्ट कराता है। वो टेस्ट को जो क्वालिफाई करता है उनको उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको गवर्नमेंट कॉलेज और सब्सिडी स्कॉलरशिप वगैरह मिलते हैं। तो हमारे इसके अंतर्गत में जो एनटीए है, एनटीए एक क्या है कि सेल्फ सस्टेनिंग संस्था होती है, एक स्वामित्व संस्था होती है जो कि इस जो है सो परीक्षा के जो है सो आवेदन अप्लाई करने से लेकर के परिणाम घोषित करने तक के जितनी भी प्रक्रिया है, जितनी भी प्रोसेस है, उसको एक कंडक्ट करती है, उसको पूरी व्यवस्था के साथ में संपन्न कराती है। तो इसमें हम बात करते हैं एनटीए। एनटीए का नाम है नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये नेशनल टेस्ट एजेंसी होता है, इसकी जो हमारे देश में जो इसकी स्थापना की गई थी वो जो है नवंबर 2017 में स्थापना किया गया था। वो भारतीय सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत। भारतीय सोसाइटी अधिनियम 1960 क्या है कि इसके अंतर्गत आप कोई भी सोसाइटी के कल्याण के लिए या सोसाइटी के जो है सो उनके डेवलपमेंट के लिए आप किसी भी तरह की जो है सो एक एनजीओ का आप गठन कर सकते हैं, एक स्वपोषित संस्था का गठन कर सकते हैं। तो हमारा जो है सो एनटीए जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी है, इस नवंबर 2017 में इनकी स्थापना की गई थी भारतीय सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत। इस ड्यूरेशन में उनको जो फर्स्ट भारत सरकार के द्वारा जो पहला इनको एक वित्तीय सहायता प्रदान की थी वो 25 करोड़ रुपए का हुआ करता था। और ये हमारा जो संस्था है, ये संस्था हमारा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें शिक्षा मंत्रालय एक एमडी लेवल के आदमी होते हैं, एक जो है सो अपना डायरेक्टर लेवल के इसमें होते हैं, अथॉरिटी होती है जो कि इसको लीड करती है। तो जो हमारा एनटी है नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये नवंबर 2017 में स्थापना किया गया भारतीय सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत। इसकी बजट क्या है, ये किस बजट पे काम करते हैं। देखिए क्या है, एक प्रकार तो सेल्फ सस्टेनिंग संस्था है, तो इसकी कोई सार्वजनिक कोई निर्धारित बजट नहीं है। ये क्या है कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका बजट कोई निर्धारित नहीं, लेकिन अनुमान के अनुसार इसका अगर 2023-24 में 1065 करोड़ रुपया का इन्होंने जो है सो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आवेदन की तरफ से और बहुत सारी जो है सो गवर्नमेंट प्रोसीजर की तरफ से 1,01,065 करोड़ रुपया का कलेक्शन आया था, जिसमें परीक्षा पे जो खर्चा हुआ था वो 1,020 करोड़ रुपया परीक्षा पे खर्चा हो चुका था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो इनका जो बजट होता है वो फॉर्म के फीस और जो टैक्सेस वगैरह होते हैं उसके ऊपर ही इनकी डिपेंड होती है। इनका कोई सार्वजनिक निर्धारित बजट नहीं होता है जिसको कि यहाँ पे जो है सो दिखाया जा सके। तो इन्होंने एक अनुमानित बजट है 2023-24 में इनके पास में टोटल फॉर्म के पेमेंट जो कलेक्टर आया था वो 1,065 करोड़ का था। उसमें परीक्षा का खर्चा 1,020 करोड़ रुपया का हो गया। इसी तरह उनका जो है 2017 से लेकर के 2024 तक का टोटल कलेक्शन जो आया था उनका वो 3,512 करोड़ रुपया का था, जिसमें कि परीक्षा को उसमें खर्चा 87% जो था
3,512 करोड़ का 87% रुपया जो था वो परीक्षा पे खर्चे हुए थे और बाकी जो था लॉजिस्टिक और स्टाफिंग के ऊपर में खर्चे हुए थे। तो इस तरह हमारा इनका बजट हो गया। इनका कोई निर्धारित बजट नहीं है। इनका जो है सो बजट और एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें कि इनका एग्जाम से प्राप्त राशि और एग्जाम के ऊपर में खर्चा की गई राशि किस तरह की ब्यौरा जो है सो आरटीआई के थ्रू किसी को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका कोई निर्धारित और कोई फिक्स ऐसा सार्वजनिक बजट नहीं है। फिर बात करते हैं हम एनटीए कितने प्रकार के परीक्षा का आयोजन प्रदान करती है। जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है कितने प्रकार की परीक्षा हमारे देश में कराती है। ये नेशनल टेस्ट एजेंसियां जितनी भी हमें सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज की जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं या किसी तरह के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको ये जो कंडक्ट कराती है सेंट्रलाइज। ये कराती है नीट यूजीसी को, जिसके अंतर्गत हमारे मेडिकल साइंस या सर्जन या डेंटल के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज में टेस्ट कराती है। जेई मेंस का हो गया, इसका भी जो है एनटीए की तरफ एनटीए के द्वारा ही इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सीयूटी पीजी का हो गया, यूजीसी पीजी का हो गया, ये अपना पीजी या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिए भी जो है एनटीए के द्वारा ही इससे टेस्ट के आयोजन किया जाता है। तो एनटीए हमारे देश में मुख्यतः 4 प्रकार के टेस्ट का आयोजन करता है, जिसको कि आप देख सकते हैं। नीट का हो गया, सीटीयू का हो गया, यूजीसी का हो गया और जेईई मेंस का हो गया। तो इस तरह हमारे एनटीए जैसे 4 प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन कराता है। आगे हम बात करते हैं कि अभी तक एनटीए जो परीक्षा आयोजन कराई है 2017 से लेकर के अभी तक, उसमें कितने परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। पर देखिए, परीक्षा के पेपर लीक होना बहुत ही दुखद है, बहुत ही आपराधिक चीज है, बहुत आपराधिक घटना है हमारे देश की, हमारे संविधान की, हमारे व्यवस्था की। एक धज्जियां उड़ाने वाली एक जो है एक काला धब्बा के समान होता है कि हम स्टूडेंट के परीक्षा को उनका जो है सो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और उनके मतलब पूरे अच्छे और स्वच्छ वातावरण में हम एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, और जिसके लिए हमारी टेस्ट एजेंसियां जो है हमारे देश में रजिस्टर्ड हैं। तो ये बहुत ही एक दुखद बात है। तो इस तरह अभी तक जो एनटीए ने जो अभी तक जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराया है 2017 से लेकर के 2024-25 तक, उसमें से 4 ऐसे थे जिनके पेपर लीक हो, जैसे कि नीट यूजीसी 2026 का हो गया जो अभी हो गया, यूजीसी नेट 2024 का हो गया, नेट 2024 हो गया, CSI IRG या यूजीसी का हो गया। इस तरह ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम हैं, जिनके पेपर जो है इनके द्वारा कंडक्ट किए गए पेपर एग्जाम में ये पेपर लीक हो गए। लीक होने का एक एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर रीशेड्यूल्ड हुआ और आगे की जो चीजें पूरा की गई। तो हमने भी बात कर लिया कि इनके द्वारा कितने भी अभी तक पेपर लीक होने की कितना भी घटनाएं सामने आया हुआ है एनटीए के द्वारा हमारे देश में, वो हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं कि अगर एनटीए अगर इस तरह की जिसकी जिम्मेदारी दी गई है, आपको पेपर को स्वच्छ और सेफ्टी सुरक्षा के बीच में आपको पेपर कराने की अगर जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो इस ड्यूरेशन में अगर आपने देश के लाखों करोड़ों लड़कों के भविष्य के साथ में अगर इस तरह की लापरवाही होती है, इस तरह का अगर अनुशासनात्मक हीनता कार्य होता है, तो उसके लिए हमारे देश की जो शिक्षा मंत्रालय, हमारा संविधान है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंतर्गत एनटीए के ऊपर में क्या क्या कार्रवाई हो सकता है, किस कार्रवाई के दायरे में एनटीए आता है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, पहला तो हम जो एनटीए पर जो गवर्नमेंट की कार्रवाई होती है उसमें फर्स्ट है कि एंटी पेपर लॉ 2004 के अंतर्गत उसको भारी जुर्माना लगाया जाता है। एनटीए अगर इस तरह की कोई अगर अनुशासनहीनता या किसी तरह का लॉसेज होते हैं या करोड़ों छात्र के जो है सो भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है, पेपर लीक होता है, तो उन पर भारी जुर्माना लगता है, परीक्षा भी रद्द होती है और सेम उसी खर्चे उसी बजट में परीक्षा दोबारा कराने पड़ते हैं। सीबीआई जांच का भी सामना करना पड़ता है, उसमें उनका जो है सो सब वो होता है, उनकी जांच होती है, उनके पूछताछ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जवाबदेही के बारे में पूछा जाता है कि आपने इस तरह के कैसे किया, आपने तो इस तरह का आपका हल्फनामा जो है सो अगर किसी तरह के ब्रेक होता है तो उसके बाद भी जवाबदेही देना पड़ता है। उच्च स्तरीय समिति का भी गठन होता है, उच्च स्तरीय समिति भी है जिसके अंतर्गत उनके अधिकारियों को जाना पड़ता है और उनको उनकी जो है सो पूछताछ होती है। इस तरह एनटीए के ऊपर भी गवर्नमेंट की कार्रवाई होती है अगर इस तरह की कोई भी अगर पेपर लीक की मामला सामने आता है तो। अब छोटा सा मैं बात करते हैं कि जो हमारा आज का 2024 का जो 2026 का जो नीट यूजीसी लॉ पेपर जो है सो आउट हुआ है, जो लीक हुआ है, उसके मुख्य जो है सो जैसा कि अभी न्यूज एजेंसी में दिखाया जा रहा है कि पीबी कुलकर्णी है जो कि मुख्य उसके जो है सो आरोपी है, वो एक प्रकार से वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं।
तो जो है सो उन्होंने इस तरह का कुकर्म किया है कि जिससे कि करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए और उनको जो है सो व्यवस्थाओं को चैलेंज किया है। तो ये बहुत ही जो है सो ये गलत और बहुत ही निंदनीय कार्य है। इनके लिए संविधान के अंतर्गत इनको दंड जरूर देना चाहिए। और संविधान में जो है सो हमारे इस तरह के व्यक्ति या इस तरह की संस्था के लिए क्या व्यवस्था बनाया गया, दंड का प्रावधान क्या है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम, जिसको कि पेपर लीक एक्ट बोलते हैं 2004 में। हालांकि संविधान में पेपर लीक एक्ट के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सजा का या वो कुछ, लेकिन 2004 में एक एक्ट लाया गया जिसमें अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2004 के अंतर्गत 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा की प्रावधान है और 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान है। साथ में कुर्क और परीक्षा के खर्चा की भी भरपाई करना पड़ सकता है। इस तरह है कि हमारे संविधान में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो संविधान के अंतर्गत उस व्यक्ति या उस संस्था को 3 से 10 साल की सजा हो सकती है, 10 लाख से 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है और परीक्षा में लगे हुए खर्चा की भरपाई उनको करनी पड़ती है, कुर्क भी हो सकती है उनकी संपत्ति को। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि एनटीए हमारा क्या है, एनटीए का हमारा बजट क्या है, एनटीए के अंतर्गत में किस किस तरह की